भाई देख लें, हम देखते हैं क्या टॉपिक है। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने टारगेट एलिमेंट बाय टैग नेम कर लिया था कि सब के सब हमें जितने भी टैग हों वो सब के सब एक्सेस हो सकें। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है टारगेट सम एलिमेंट बाय नेम बाय टैग नेम। वो ये टारगेट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम हो डॉट बाय गेट नेम, जैसे ये किया था ये भी बिल्कुल इसी तरह प्रॉपर्टी है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। क्या आप अपना टैग नेम बताते हो उसके अंदर, ठीक है भाई। इसमें दो चीज़ें अलग आपको बताई हैं, इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट। हमारे पास दो नई प्रॉपर्टी होती हैं, एक होता है इनर एचटीएमएल और एक होता है इनर टेक्स्ट, ठीक है भाई। अब एक पी का टैग है, अब अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ हेलो को प्रिंट करना है, हेलो को दिखाना है कि उस पी में क्या लिखा हुआ है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे भाई, इनर टेक्स्ट। टेक्स्ट का मकसद सिर्फ आपको टेक्स्ट लाकर देगा, सिर्फ क्या लेके आएगा, टेक्स्ट लेके आएगा। अगर इनर एचटीएमएल होगा तो ये पी का टैग भी साथ आएगा, पी का टैग भी साथ आएगा। इसके एग्जांपल अगर हम देखते हैं, यहां पर जाकर नया फोल्डर बना लेते हैं टैग नेम के साथ, इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। index.js नहीं भाई, index app.js, index.html। अच्छा, तो यहाँ जाके आपने बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रक्चर इसका क्रिएट कर दिया, स्क्रिप्ट के साथ app.js को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है भाई। अब app.js में हमने यहाँ पर जाकर जैसे बोला एक div है, div के अंदर एक p का टैग है, हेलो यूजर से भाई। एक क्या बनाया हमने, div, और div के अंदर क्या बना हुआ है, p का टैग। हम यहाँ पर आए लेट div इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके बीच में हमने div पास कर दिया, सही है भाई। इसके बीच में हमने क्या पास कर दिया, div पास कर दिया। अब कंसोल डॉट लॉग div देंगे, ये हमने मिस्टेक की है ना भाई, क्योंकि गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं, डॉट गेट बाय टैग नेम, और यहाँ पे एलिमेंट्स आएगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब अगर हम इस div को कंसोल करेंगे तो हमारे कंसोल के अंदर एक HTML का पूरा क्या आ गया, कनेक्शन आ गया, एक क्या आ गया, कनेक्शन आ गया। यहाँ पर जाके बोलूँगा भाई देखो मेरे पास ना जब भी बाय टैग नेम होगा, बाय क्लास नेम होगा, तो डेटा एरे में आएगा। डेटा किस में आएगा, एरे के अंदर। अगर मैं यहाँ पे 0 पास करूँगा तो आप डायरेक्ट पूरा उठा के क्या लाया, पूरा div उठा के लाया। 0 पास करने का मकसद कि आपको div का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, div का कौन सा एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट। यस, हम यहाँ पर क्या पास करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा, अभी वो खत्म होगा तो हम यहाँ पहुंचेंगे ना, वरना ऊपर से जाएगा। तो अब जब भी ये डेटा आपके पास अगर गेट एलिमेंट बाय एलिमेंट्स, देखें डॉट गेट बाय क्लास नेम, जैसे मैं आपको बोलता हूँ डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट क्लास नेम। अब देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एस आ रहा है ना भाई। अगर हम बाय आईडी करते हैं तो आईडी में एस नहीं आता, क्योंकि आईडी एक होगी, आईडी कितनी होंगी, एक होगी, तो वो डायरेक्ट आईडी को उठा के लाएगा। तो बाय टैग नेम के अंदर डेटा आता है एरे के अंदर, डेटा किस में आएगा, एरे के अंदर।
तो जब भी एरे का डेटा एक्सेस करना हो हम विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स नंबर करते हैं। कैसे करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स नंबर। तो जैसे हमने 0 इंडेक्स पे चेक किया तो पूरा डिव उठ के आ गया। अब अगर मैं यहां लिखूं डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट लिखा, सिर्फ क्या आया? हेलो यूजर। इसमें देखो, अब आपको एक चीज बताऊं, अगर इसके पीछे टेक्स्ट होता हेलो डिव, आप देख रहे हो एक लाइन में हेलो डिव, नीचे क्या आ गया? हेलो यूजर। पी का टैग नहीं आएगा। इसके बीच में पी का टैग भी तो है ना भाई, पी का टैग है ना भाई। पी का टैग क्यों नहीं आया? क्योंकि अब प्रॉपर्टी का नाम है इनर टेक्स्ट। सिर्फ और सिर्फ हमें टेक्स्ट ला कर दो, सिर्फ क्या ला कर दो? टेक्स्ट ला के दो। अब हमने कहा नहीं यार, टेक्स्ट भी हो और टैग भी हो, तो साथ में पी का टैग भी आ गया। समझ आ रही है? तो इस दो में फर्क समझ आ गया होगा। इनर एचटीएमएल में टैग भी आएगा, इनर टेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आएगा। तो इस चीज को ट्राई करें, फिर आगे चलते हैं कि आप एक सिंपल ये बनाएं। आप एक सिंपल बनाएं, यहां पर जाकर एक डिव, उसके अंदर पी, इनर एचटीएमएल भी लिखें और इनर टेक्स्ट भी लिखें, तो आपको फर्क समझ आ जाएगा कि भाई दोनों में फर्क क्या है। इनर टेक्स्ट लिखा जाएगा, अगर हमने इनर टेक्स्ट लिखा तो सिर्फ टेक्स्ट आएगा। इनर एचटीएमएल होगा तो उसमें पी का टैग भी आएगा। इसके बाद नया टॉपिक हमारा है डॉम। ये स्टार्ट करने से पहले क्योंकि एक छोटी सी हम लोग कोडिंग कर लें ये ली, क्योंकि डॉम हमें बिल्कुल पसा देगा। तो इससे पहले कि हम थोड़ा सा वापसी जाते जाते लास्ट टाइम कोडिंग तो कर सकें, क्या पता इसके बाद हम ना आए। डॉम मुश्किल है ना भाई, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये HTML का कोड है और ये हमारे पास app.js का कोड है। सही है भाई, आगे चलें। इसके बाद डॉम स्टार्ट करने से पहले सिंपल, अक्सर आपने गेम खेली होगी टिक टैक, खेला है ना भाई? इसको कोशिश करते हैं बना सके हम लोग लाइव सर्वर पर। इसलिए आप यहाँ पे जाओ, इसमें भी फाइल है उस पर चले जाओ। फाइल ये है ना, फाइल कौन सी है भाई? टैग नेम, इसमें tag.html पे चले जाओ, ये आ गया। तो आपके कंसोल पर इसने आपको दिखा दिया होगा ये। अब जो भी यहाँ पे लिखोगे ना कंसोल पे किया हुआ है, तो क्यों नहीं आया भाई? इसको लाइव सर्वर पर मत दो ना, डायरेक्ट। अच्छा, या तो मेरे ख्याल में स्क्रिप्ट लगाई नहीं होगी, देखो यहाँ पे लगाई है। अब ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है ना, इसको लगा लो, चल जाएगा। अच्छा, टिक टैक में होता क्या? सिंपल, हमारे पास इसके अंदर कुछ इस टाइप के बॉक्स बने होते हैं, ऐसा ही होता है ना भाई?
और यूं करके यूजर जीत सकता है, यूं करके जीत सकता है, यूं करके जीत सकता है और यूं करके जीत सकता है। ऐसा ही है भाई। अब इस टाइप का हमें सबसे पहले तो हमें एक बनाना है टेबल। क्या बनाना है भाई? टेबल। अब इस टेबल के लिए, अच्छा यहां तक सबका हो गया भाई ये वाला काम? सही है। अब हम आगे चलते हैं। यहां पे जाके मैंने इसको कमेंट कर दिया और यहां पे जाके एक टेबल को डिजाइन कर लेते हैं। टेबल बना लिया। इसको पहले आप लोग समझ लो, उसके बाद इजीली बैठ के कर रहे होगे आप। अब देखो, एक रो कितने बनेंगे? 3 रो बनेंगे। हमने कहा भाई TR मल्टीप्लाई 3 रो बना दो और हर रो के अंदर 3 TD बना दो। ऐसा ही है ना भाई? हमने यहां से जाकर इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब हमने क्या बोला भाई, यहां पर अभी के लिए 1 2 3 1 2 3 1 2 और ये 3 सेव करा लिया और यहाँ पे आके आउटपुट चेक किया तो कुछ ये आउटपुट आ गया। और इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करने के लिए यहाँ पे आते हैं ऊपर, स्टाइल, बोलते हैं भाई टेबल की विड्थ एक तो बहुत बड़ी कर दो। उसके बाद हमारे पास TR के अंदर बॉर्डर लगा दो 1 पिक्सल के सॉलिड ग्रे कलर के। TD पे लगा देते हैं भाई, अगर नहीं लगा तो ठीक है भाई। लेकिन हमें सब पे बॉर्डर चाहिए तो हम बोलते हैं भाई इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ लगा दो। सब पे बॉर्डर लग गए, आपस में बिल्कुल मिलने चाहिए। मिलने के लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी थी मेरे ख्याल में, बॉर्डर माइनस कोलैप्स। आपस में मिले क्यों नहीं भाई ये बॉर्डर? फर्क क्या है सेपरेटर्स में? TD। अच्छा ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर नहीं लगती, इसके ऊपर लगेगी और उसको प्रॉपर्टी दे देंगे कोलैप्स। सही भाई, तो सबके एक ही बॉर्डर लगे हो आगे। सही है भाई। अब क्या करना है, और इसकी थोड़ी सी हाइट भी ज़्यादा कर लेते हैं। हाइट भी कर देते हैं 400 पिक्सल। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया भाई ये तो, इसको 250 कर देते हैं। सही है। अब सबसे पहले क्या है कि भाई मैं जिसके ऊपर, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर यूज़र से पूछना है कि आपका फर्स्ट यूज़र कौन सा है। आपके पास 2 टाइप के यूज़र होते हैं ना भाई, एक तो जो X को सिंपल डॉट करेगा और एक 0। ऐसे ही होता है ना भाई कि एक कौन होगा X वाला और एक कौन होगा 0 वाला। अब यूज़र से ये पूछना है कि भाई फर्स्ट यूज़र कौन सा है। सही है भाई, यूज़र से क्या पूछना है, फर्स्ट यूज़र कौन सा है। अब इस टेक्स्ट को पहले तो सेंटर पे लेके आने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं जिसके ऊपर क्लिक करूँ ना, मुझे ये पता लग जाए कि आपने इस डब्बे के ऊपर क्लिक किया है या इस डब्बे के ऊपर क्लिक किया है। सबसे मेन काम तो यही है ना कि भाई मुझे पता लग जाए कि मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया या इस पर क्लिक किया। तो हम यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पे जाके आप ID भी दे सकते हो, वरना अलग अलग ID दे सकते हैं हम लोग। ऑन क्लिक, और यहाँ जाके हम बोलते हैं भाई हमें फंक्शन एक बना दो चेक। और चेक में हमने बोला भाई आपको एक ई पास करवा देंगे, console.log ई चेक कर लेना। ये आ गया। यहाँ पर आए, यहाँ पर ऑन क्लिक पे हमने बोला भाई फंक्शन का नाम क्या है, चेक। चेक के अंदर हमने बोला दिस पास कर दो। चेक के अंदर क्या पास कर दो, दिस। दिस का मकसद इस पे क्लिक हुआ है, ठीक है भाई। दिस नहीं होता तो हमारा काम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है भाई, सेव करते हैं
कुछ एरर दिखा रहा है, इनर प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। सही है, ये यहाँ पे फट गया है, इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं, अच्छा अभी तो हमने सिर्फ इस पे लगाया तो आपको वो 1 मिल गया, समझ आ रही है। जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं हमें वो पता लग गया कि भाई इस पे, अगर मैं ऑन क्लिक ये भी इस पे भी पास कर दूं, मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ 1 आ रहा है, 2 पे क्लिक कर रहा हूँ 2 आ रहा है। सबको समझ आ रही है ये चीज कि हम जिस पे क्लिक करेंगे वो हमें पता लग गया। वो कैसे पता चला? दिस से। सही है भाई, कैसे पता चल गया? दिस से। इस दिस को हमने हर जगह पास कर दिया ताकि हमें ये पता लग जाए कि आपने क्लिक किसके ऊपर कराया है। ये आपके पास आ गया। अब आप जिस पे भी क्लिक करोगे, सही है भाई, अब आपने जिस पे क्लिक किया वो आपको पता लग गया। सही है भाई, तो यहां तक सबको समझ आ रही है। सिंपल एक फंक्शन ने हमारी हेल्प की है, दिस ने। दिस एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो ये बताता है कि आपने किस को क्लिक किया है। सही है भाई, उसके बाद हमने एक फंक्शन का नाम क्या रखा? चेक। यहां पे अगर लाजमी नहीं ई लिखो, यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहां पर दिस लिखना लाजमी है, इधर दिस लिखना लाजमी है। यहां पर कुछ भी लिखोगे वो आप, अगर टी लिखा तो यहां पे कंसोल में क्या लगा दूंगा? टी लगा दूंगा। तो अब ये टी से आ रहा डेटा। सही है भाई, समझ आ रही है आपको? अब हमने बोला अच्छा, अब इससे पहले कि हमारे पास 2 फील्ड्स हों, इससे ऊपर थोड़ी सी अच्छी गेम बनाने के लिए टाइप बना लेते हैं। क्या आप यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं, 2 इनपुट बन गए, प्लेस होल्डर इंटर फर्स्ट यूजर, कि फर्स्ट यूजर की वैल्यू एंटर करो कि फर्स्ट कौन सा बंदा है, फर्स्ट 0 वाला है या सेकंड वाला है। 2 इनपुट आ गए। जब ये इनपुट हो तो ये टेबल शो नहीं होना चाहिए। ये टेबल तब शो जब मैं फर्स्ट और सेकंड का बता दूं कि फर्स्ट x वाला है और सेकंड 0 वाला है, स्टार्ट करूं तो ये टेबल आ जाए। ऐसे ही है ना भाई, ऐसी क्यूरी होनी चाहिए ना हमारी। तो इसको तो करते हैं फर्स्ट टाइम पे स्टाइल डिस्प्ले नन। डिस्प्ले क्या कर दिया कि भाई ये तो छुप जाए, छुप गया, वो चला गया। यहाँ जाके बोलते हैं भाई इंटर सेकंड यूजर। एक नीचे बना लेंगे बटन, स्टाइलिंग हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, स्टार्ट गेम। अब जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है कि इसमें और उसमें डेटा होना चाहिए, उसके बाद मैं स्टार्ट गेम करूँ। जैसे स्टार्ट गेम करूँ ये दोनों इनपुट हट जाए, ये भी हट जाए, ऐसा ही है ना भाई। अब पहली कंडीशन क्या है कि भाई आपके पास फर्स्ट या सेकंड में x हो या 0, या तो x हो या फिर 0। इसी तरह अगर फर्स्ट में x है तो सेकंड में 0, अगर फर्स्ट में 0 है तो सेकंड में x होना चाहिए। ऐसे ही है ना भाई, ऐसा तो नहीं कि दोनों यूजर 0-0 हो जाएं। तो अब हमने यहां पर देखिए सबसे पहली कंडीशन माननी है, फंक्शन स्टार्ट गेम अब इन दोनों को डेटा मुझे गेट करना है। इन दोनों का मुझे क्या गेट करना है? डेटा। आईडी इक्वल टू फर्स्ट यूजर, इसकी आईडी बना दी सेकंड यूजर, फर्स्ट यूजर सेकंड यूजर। स्टार्ट गेम पे क्लिक करने पर हमें दोनों की वैल्यू पता लग जाए। वार फर्स्ट यूजर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फर्स्ट यूजर कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, फर्स्ट की जगह क्या लिख दिया? सेकंड यूजर। दोनों की वैल्यू यहाँ पे कंसोल कर लो, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट यूजर। यहाँ पे आए, इस बटन पे क्लिक करते हैं,
कंसोल क्यों नहीं हो रहा भाई? ये फंक्शन अभी तक, अच्छा फंक्शन का नाम भी गलत है इसलिए कॉल कॉल नहीं हो रहा। नहीं फंक्शन का नाम सही है लेकिन हमने इसको यहाँ पर ऑन क्लिक पे दिया हुआ नहीं है ना भाई। ऑन क्लिक, अच्छा स्क्रीन शो हो रही है। देखो ये गेम पहले एक सिंपल समझ लो, जब हम लोग बना लेंगे फिर आप लोग ट्राई करना। ये थोड़ी सी ना मुश्किल है, इसमें कंडीशन ज़्यादा होंगी, तो अगर हम साथ साथ बना रहे होंगे तो हमें फंस जाएंगे, तो इसलिए पहले समझ लो बाद में करिएगा। हमने यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया स्टार्ट गेम। स्टार्ट गेम पे जैसे मैंने क्लिक किया, मुझे यहाँ पर डेटा नहीं मिल रहा भाई, क्यों नहीं मिल रहा? स्टार्ट गेम करने पर स्टार्ट गेम सही है भाई, तो क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा इसलिए डॉट वैल्यू लगा देंगे ना, डॉट वैल्यू देख लेते हैं भाई वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही। ये फट गया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, कहाँ फटा है? ये इस जगह फट गया, इसको ये आईडी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली भाई? फर्स्ट यूज़र, अच्छा यू भी कैपिटल और एफ भी कैपिटल है, गलती है ना भाई हमारी। एफ भी क्या है? कैपिटल, और यू भी कैपिटल। इसका अच्छा इसको स्मॉल कर देते हैं ना यार, एफ भी स्मॉल, इसका एस भी स्मॉल, इसका यू कैपिटल, इसका भी यू कैपिटल, यहाँ पर एस भी स्मॉल और ये एस भी स्मॉल, यूज़र का ये आ गया। सही है भाई, सेव है। अब चेक करते हैं, हिट किया खाली। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि भाई ये खाली नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये कि ये दोनों के दोनों खाली नहीं होने चाहिए। तो हमने बोला इफ अगर फर्स्ट यूजर डॉट वैल्यू इक्वल टू, अगर ये हमारे पास क्या होती है? खाली होती है, और सेकंड यूजर डॉट वैल्यू इक्वल टू ये भी खाली होती है, तो भाई अलर्ट दे दो, प्लीज इंटर करेक्ट डेटा। और इसमें यहां पर आ जाते हैं, आगे अलर्ट प्लीज इंटर करेक्ट डेटा, डेटा दिया, ये भी डेटा दिया। दूसरी कंडीशन होगी एल्स इफ, क्योंकि दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक डेटा होना चाहिए। एक डेटा का मकसद उसकी लेंथ जो है ना, कि लेंथ या तो इसकी लेंथ बड़ी हो 0 से 1 से, और फर्स्ट यूजर डॉट लेंथ छोटी हो 0 से या बराबर हो। क्योंकि देखो हम सिर्फ उस इनपुट के अंदर एक नंबर लिख सकते हैं। कितने नंबर लिख सकते हैं? एक। या फर्स्ट नेम की वैल्यू 1 से बड़ी हो या फर्स्ट नेम की वैल्यू 0 के बराबर हो। 0 का मकसद उसने कुछ भी नहीं लिखा, 1 का मकसद कि एक से बड़ी है, एक से ज़्यादा लेटर लिखे हैं, तो आप अलर्ट दे दोगे इसको, एंटर करेक्ट डेटा इन फर्स्ट यूजर। इसी तरह हमने एक और कंडीशन बना ली, इसको दे दिया सेकंड यूजर, इसको भी दे दिया, यहां लिख देते हैं सेकंड। अब देखते हैं, हमने कुछ भी नहीं दिया, बोला है प्लीज इंटर करेक्ट डेटा, दोनों में डेटा दे दिया। चलो ये क्या भाई, दोनों में डेटा दे दिया तो चला क्यों नहीं सही करके? देखिए नहीं, वो हमने यहाँ पे रखा हुआ ना। देखिए हमारी कंडीशन ये है कि फर्स्ट की लेंथ बड़ी हो 1 से, अच्छा और ये भी बोला कि छोटी भी हो। नहीं नहीं गलत है हमारी कंडीशन, अगर 1 से बड़ा हो तो ये चलाओ बस। फर्स्ट पे ये आ गया, लेकिन यार इस पे कंडीशन ये क्यों नहीं चल रही? ओ सही, गलती हमारी ये है भाई, डॉट वैल्यू क्या आएगा? डॉट वैल्यू,
यहाँ पर भी डॉट वैल्यू, यहाँ पर भी डॉट वैल्यू और यहाँ पर भी डॉट वैल्यू। अभी क्यों नहीं चला यार? अगर हम इसको चेक करते हैं, इसकी लेंथ आ रही क्या है हमारे पास, और इस तरह सेकंड की भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ से इसको अभी हटा देते हैं। इंटर 0 आया, यहाँ पे गए 3 और 4। इंटर करेक्ट डेटा इन फर्स्ट यूजर, के फर्स्ट यूजर में सिर्फ एक लेटर आ सकता है, एक लेटर दिया। अब बोल रहा है इंटर करेक्ट डेटा इन सेकंड यूजर, के सेकंड यूजर के अंदर करेक्ट डेटा दो। सेकंड में भी हमने एक दे दिया। अब हमारी कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई ये W ना हो, ये क्या हो, X या 0, ऐसे ही है ना भाई। तो हमने बोलना है एक तो उसकी लेंथ जो है ना वैल्यू एक से बड़ी ना हो, और फर्स्ट यूजर की वैल्यू या तो इक्वल टू X हो, ऐसे ही है ना भाई, या फिर फर्स्ट यूजर डॉट वैल्यू क्या पता यूजर कैपिटल में दे दे, ऐसे है ना भाई। लेकिन हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को लोअर केस में करना है। किस में करना है? लोअर केस में, ताकि हमें कंडीशन बार बार ना बनाना पड़े। डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस, ये मेथड तो हमने पहले पढ़ चुके हैं ना भाई। देखिए अब हमारी कंडीशन क्या बनी हुई है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले कि फर्स्ट यूजर की जो वैल्यू है ना वो एक से बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक कंडीशन ये, और दूसरी है कि फर्स्ट यूजर की वैल्यू या तो X हो या फिर 0, या फिर क्या हो, X हो या फिर 0 हो। 0 ना हो तो ये चला। अब इसमें मैंने ये क्यों लगाया और का ऑपरेटर, कि भाई या तो यूजर में X डालेगा या ये हो। समझ आ रही है सबको? अब हम अगर इसी कंडीशन को यहां से कॉपी करके यहां पे चलाएंगे, इसको फर्स्ट की जगह क्या कर देंगे, सेकंड यूजर। अब देखते हैं भाई, देखिए हमने कुछ भी डेटा एंटर नहीं किया, बोल रहा है प्लीज एंटर करेक्ट डेटा। हमने यहाँ पर डेटा दे दिया R, यहाँ पे W, बोलेगा भाई प्लीज एंटर करेक्ट डेटा इन फर्स्ट। क्या बोल रहा है, प्लीज करेक्ट डेटा इन फर्स्ट। तो हमने फर्स्ट में अगर X देंगे, अब बोलेगा एंटर करेक्ट डेटा इन फर्स्ट यूजर, जबकि इसको बोलना तो यार ये चाहिए। हमारी कंडीशन क्या बोल रही है कि ना वो X हो ना वो 0, तो ये चलाना, और लेंथ अगर उसकी एक से बड़ी हो। नहीं, अलर्ट में हमने यही तो लगाया हुआ है, फर्स्ट यूजर सेकंड यूजर। यहाँ पर एंड ऑपरेटर, कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, ये तो मतलब दोनों की दोनों चलनी चाहिए ना। देखो मतलब ये है कि एक तो उसकी लेंथ एक से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये हो कि अगर वो X ना हो और ना ही वो ये हो। सही है, अब मेरे ख्याल सही चलेगा। चलाते हैं इसको। इंटर करेक्ट डेटा, यहाँ पे गलत दिया, इंटर सेकंड डेटा डाल दिया। अब ये सेकंड डेटा पढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गलत हो गई है। अगर हम ये कंडीशन एल्स वाली हटाकर ऐसा करते हैं, क्योंकि एल्स से मुश्किल हो जाएगा फिर,
हम बोलते हैं इसको एल्स इफ अगर फर्स्ट यूजर की जो वैल्यू आई है डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू या तो x हो या फिर इन दोनों में से एक भी हो जाए, फर्स्ट यूजर डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों में से या फिर x हो या फिर 0, और इसको डॉट टू लोअर केस में करते हैं। और इसको बोलते हैं अच्छा, अगर हमारे पास ये लोअर केस में ये नहीं होती, फर्स्ट यूजर डॉट वैल्यू इंटर करेक्ट डेटा इन फर्स्ट फील्ड, सही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर जाकर x डालूंगा, x अच्छा, तो हमारे पास कंडीशन क्या बन गई भाई कि अब सबसे पहले यह है कि भाई दोनों फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये बनी कि भाई फर्स्ट की जो वैल्यू या तो वो x हो या फिर 0, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर दोनों वैल्यू नहीं देते तो बोलता है प्लीज इंटर करेक्ट डेटा। अगर हम यहाँ पे गलत g डाल रहे हैं तो भी बोल रहा है इंटर करेक्ट डेटा इन फर्स्ट फील्ड। अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल में x डाल दिया तो अब हमारे पास कोई भी फील्ड नहीं आ रही, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी कंसोल नहीं किया हुआ। हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट डेटा करेक्ट, कि जो आपको फर्स्ट डेटा मिला है वो बिल्कुल करेक्ट मिल गया है। अब यहाँ पे हमने x डाला तो बोल रहा है भाई आपको फर्स्ट डेटा जो है ना वो क्या मिल गया है, करेक्ट मिल गया है। x डालूं या फिर 0 डालूं, ये अगर इसकी जगह मैं कुछ और डालूंगा बोलेगा इंटर करेक्ट डेटा इन फर्स्ट फील्ड, सही है भाई। अब क्या है कि हमारी कंडीशन ये है कि अगर फर्स्ट में x डाला है तो सेकंड लाजमी 0 होना चाहिए। अगर फर्स्ट x था तो सेकंड क्या होना चाहिए, 0। अगर सेकंड फर्स्ट 0 है तो सेकंड x होना चाहिए। हमारी कंडीशन है इफ अगर फर्स्ट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल डॉट टू लोअर केस, अगर वो ये है तो इसका मकसद सेकंड वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिल्कुल 0 होनी चाहिए ना। डॉट टू लोअर केस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो मैंने ऊपर वाले में और ऑपरेटर लगाया है। और का मकसद कि या तो x होगा या 0 होगा फर्स्ट में।
स्ट्रिंग में चेंज करके उसको लोअर केस में करेगा ना, बाइट मतलब जीरो तो वैसे ही कैपिटल और लोअर नहीं होता, लेकिन डॉट टू स्ट्रिंग लगा के हमने इसको लोअर केस में चेंज किया हुआ है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, अगर यूजर ने x दिया तो सेकंड वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, 0। इसी तरह एक और कंडीशन बनेगी, एल्स इफ अगर ये 0 है तो वो क्या होना चाहिए, x। अगर ये सही है तो हम यहाँ पे कंसोल कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग गेट करेक्ट डेटा। क्या आपको डेटा जो मिला है ना वो सही मिला है। यहाँ पर भी हमें यही कंसोल कर दिया, यहाँ पर भी यही कर दिया। एल्स हमने कंसोल कर दिया सेकंड वैल्यू इनकरेक्ट। देखिए फर्स्ट टाइम हो रहा है इंटर करेक्ट डेटा, फर्स्ट में x डाल दिया, सेकंड वैल्यू क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट, क्योंकि इसको x है हमने फिर से x डाल दिया, तो भी क्या बोल रहा है, सेकंड वैल्यू इनकरेक्ट। अगर मैं यहाँ 0 डाल दूं तो बोलेगा गेट करेक्ट डेटा। क्या आपको डेटा सही मिल गया जी, 0 और x का, हाँ अच्छा मतलब यहाँ पे 0 करूं, हाँ अब दोनों की दोनों 0 हो गए तो भी बोलेगा सेकंड वैल्यू इनकरेक्ट, क्योंकि अब यहाँ पे इसको क्या चाहिए, x चाहिए, तो वो बिल्कुल उठाएगा गेट करेक्ट डेटा। वो बिल्कुल सही चल रहा है, सही है भाई। हाँ क्या आप सेकंड वाले से इनपुट लो ही नहीं, ये भी कर सकते हो कि मतलब आप यूजर से पूछ रहे हो सिर्फ एक चीज कि फर्स्ट यूजर का बताओ, सेकंड का हम खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट x होगा तो सेकंड लाजमी 0 होगा। वो आपकी मर्जी है, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। जैसे ये काम सेट हो जाए तो ये तीनों चीजें हट जाएं और हमारा टेबल शो हो जाए, ऐसा ही है ना भाई। तो हमने क्या बोला कि भाई इसकी एक आईडी बना ली, इस टेबल की क्या बना ली, एक आईडी टेबल, और इसको एक डिव में सेट कर दिया और इस तीनों को उठा के इस डिव के अंदर डाल दिया। इसका नाम दे दिया यूजर इनपुट और इसका नाम दे दिया हमने गेम, कि भाई यहाँ पे हमारी गेम चलेगी। सही है भाई। इसकी आईडी क्या बनाई, यूजर इनपुट, इसकी आईडी क्या बनाई, गेम। यहां पर आए var गेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी गेम, और बोला कि भाई गेम के अंदर एक स्टाइल लगा होगा उसको आपको रिमूव करना है, डॉट डिस्प्ले इक्वल टू इनलाइन। अब देखते हैं भाई, हम इसको रिफ्रेश करके, जैसे स्टार्ट किया ये आ गया, और इसके हालात खराब क्यों हो गए भाई, इस पे इसने टेबल स्टाइल डिस्प्ले नन, वहां से क्या उठाया, तो हमने इसकी आईडी इसको दिया ना यार। अगर हम डिस्प्ले नन हटाते हैं तो वैसे सही आ रही है, और जब ये लगता है तो गलत आ जाती है। मेरे ख्याल में इस पे ये क्लासेस नहीं लग पा रही, हम ऐसा कर लेते हैं डॉट टेबल डॉट टी आर, यहाँ जाके इसको बोलते हैं कि भाई गेम डॉट क्लास, ये भी हमने काम किया ना भाई क्लास नेम डालने के लिए, क्लास डाल देते हैं, इसका नाम क्या है, टेबल, ये उठा के उसको दे दी।
ये तो सिर्फ इसके ऊपर चला है भाई, टेबल के ऊपर। अच्छा इनलाइन है, हम इसको बोलते हैं भाई ब्लॉक, वो इसलिए फट रहा है बेचारा। ब्लॉक, और इसके अंदर से इसको हटा देते हैं। ये तो सेट हो गया। और इसके अंदर क्यों मसला किया भाई इसने, x 0 विड्थ आ गई। हमने बोला भाई टीडी के अंदर ना आपके पास एक विड्थ होगी, अगर हमारे पास 3 है तो 400 को डिवाइड करेंगे 300 से। ये क्या हो रहा है हमारे साथ कि इसकी विड्थ क्यों नहीं सेट हो पा रही, टी आर। जी जी जी, HTML में सब में जाकर चले भाई ऐसा कर लेते हैं। लेकिन यार क्या ये सही है? पिक्सल, अच्छा पिक्सल लगाएंगे तो चलेगा। ये तो बाहर ही निकल गया यार। कितना 3 10 है तो 300। स्टाइलिंग में तो क्योंकि बहुत ख़राब है भाई हम। अब कुछ सेट हो गया। अच्छा अभी भी अब कौन सी लाइन बाहर है भाई? अच्छा ये लाइन बाहर है और वो अंदर है, तो 95। अब बस सही सही। अब देखें, अब मैं जिसके ऊपर क्लिक करूं सबसे पहले तो इसमें डेटा होना ही चाहिए, ऐसे ही है ना भाई। अब ये ना हो कि हम डेटा हटाएं और फील्ड खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। X और 0 और ये शुक्र है डब्बे बने हुए भाई। अब जिसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब फर्स्ट यूजर कौन है? X है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ X बना हुआ आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना भाई। तो हमने यहाँ पे जाकर एक वेरिएबल सेट कर दिया
var चेक इक्वल टू, जो बाय डिफॉल्ट क्या है 0, चेक हमारे पास क्या है 0। अब हमने यहां पर बोला कि भाई मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूं, जैसे इस पर क्लिक करूं तो यहां पर वो वैल्यू लगी आ जाए जो फर्स्ट यूजर की वैल्यू थी। तो हमारे पास ये हम कैसे चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं ना भाई। अब इसमें मुझे कुछ भी डालना है तो मैं कैसे डाल सकता हूं, टी डॉट इनर, अगर भाई हम यहाँ कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग टी डॉट इनर एच टी एम एल, इनर एच टी एम एल का सब स्मॉल होता है ना, चेक कर लेते हैं भाई इसको। तो हमारे पास पूरा ये उठ के आ गया। अब इसको बोलता हूँ कि भाई क्या करना, इफ अगर आपके पास जो आपने चेक का वेरिएबल बनाया है, चेक का वेरिएबल फर्स्ट टाइम क्या होगा भाई 0। अगर चेक इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आपका फर्स्ट यूजर है। हमने ये सोचा हुआ है कि भाई चेक पर फर्स्ट यूजर होगा, 1 जब उसकी वैल्यू हो जाएगी तो सेकंड यूजर आ जाएगा। हमने बोला इफ अगर चेक इक्वल टू 0 है तो टी डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट यूजर डॉट वैल्यू एक्स, और यहाँ पे 0 डाल दिया। जैसे हमने क्लिक किया, अब हम जहां पर क्लिक करेंगे वहां पे एक्स बना हुआ आ जाएगा। ऐसे ही है ना भाई, लेकिन ये तो काम अभी खराब है, लेकिन अभी के लिए हमारा तक यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, तो इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग के लिए हम जो टेक्स्ट है ना इसको बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट साइज ही प्रॉपर्टी है ना भाई, यहाँ पे दिया मैंने, यहाँ पे अब देते हैं 0, यहाँ देते हैं एक्स। अब मैं क्लिक करूँ तो क्या आना चाहिए 0 या एक्स, 0। अब मैं जहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ऐसे ही है ना भाई। अब क्या है कि जैसे ही मैं ये कर लूँ और जब ये काम हो जाए तो चेक इक्वल टू 1 कर देना, चेक में क्या कर देना 1 कर देना। एल्स इफ अगर आपको चेक इक्वल टू 1 मिलता है तो टी के इनर टेक्स्ट में सेकंड यूजर की वैल्यू डाल देना और अगेन से चेक को 0 कर देना। सही है भाई। अब देखते हैं भाई, एक्स दिया 0 लगाया, सही है भाई। अब देखो, अब जब आपके पास यूजर चल रहा है एक्स, यहां दिया मैंने 0, स्टार्ट गेम कर दिया। अब मैं जहां पर भी क्लिक करूं स्टार्ट कहां से होना चाहिए एक्स से, ये स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट कर दिया। जब ये कंप्लीट, अब चेक ये करना है ना कि भाई ये गेम जीता या हारा। मेन काम तो ये है ना, ये तो सब हमने करवा लिया। अब एक चीज और मसला है, ये आप देख रहे हो, ये क्या भाई, एक पे तो एक बार क्लिक हो सकता है ना, अगेन से क्लिक नहीं होना चाहिए। एक बार हो गया तो गलती आपकी हो गई, तो कंडीशन मार दी कि भाई एक तो चेक की वैल्यू 0 हो और उसके साथ साथ फर्स्ट टी डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू ये हो, बिल्कुल खाली हो, उसमें कुछ भी ना हो, तो ये चलाना। एक्स 0 स्टार्ट गेम। अब मैं इस पे दोबारा क्लिक नहीं कर सकता, अब ये एक्स का एक्स ही रहेगा। ये क्लिक किया, हाँ जहां पे क्लिक नहीं होगा वहां पे कर सकते हैं। ये भाई यहां तक सबको समझ आ गई। हमने सिंपल क्या किया हुआ है, मेन काम कौन कर रहा है चेक। सबसे पहले हमने, अच्छा अभी थोड़ी देर में इसकी ये भी कंडीशन बनाते हैं कि जैसे ही मेरे पास जैसे एक्स 0 ये जब बन जाए तो गेम यहाँ रुक जाए, गेम क्या हो जाए रुक जाए, और उसको बता दे कि जो भी यूजर कौन जीता भाई, एक्स यूजर इज वन, मतलब फर्स्ट यूजर जीत गया है। ऐसे ही है ना भाई।
अब हमें इसके लिए मेन बनानी है कंडीशन। इसके लिए क्या बनाएंगे भाई हम लोग? कंडीशन। अब हमारे पास ये देखें, अच्छा यहां तक सबको समझ आ गया? यहां तक किसी का कोई सवाल है? ये समझ नहीं आया? सिंपल क्या किया है, एक बनाया डिव, दो इनपुट, एक बटन, नीचे आके एक टेबल, उसमें टीआर और टीडी, चेक का एक फंक्शन बनाया। जैसे ही चेक होता है तो ये फंक्शन चल जाता है चेक वाला। ये इससे पहले हमने ये काम क्यों किया भाई? सिर्फ और सिर्फ यूजर की वैल्यू लेने के लिए। ये फंक्शन मेन काम कुछ भी नहीं है इसका। इसका सिर्फ क्या है कि भाई फर्स्ट वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए, सेकंड वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए। अगर फर्स्ट की वैल्यू में x हो या फिर 0 हो तो आगे चलना चाहिए, नहीं तो आप बोलना कि भाई फर्स्ट वैल्यू आपकी गलत है। तो ये सब हमने सिंपल क्या बनाई है? कंडीशन बनाई हुई है। सही है भाई? ये इफ एल्स है, इसमें कोई मुश्किल चीज तो नहीं है ना भाई इस फंक्शन में। अब मेन फंक्शन काम कर रहा है, ये मेन फंक्शन कौन सा फंक्शन काम कर रहा है? ये वाला। देखें, अगर चेक की वैल्यू 0 हो और टी का इनर टेक्स्ट खाली हो तो भाई इसका मकसद आपका फर्स्ट यूजर है। फर्स्ट यूजर की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो और चेक को क्या कर दो? 1 कर दो। इसी तरह अगर चेक की वैल्यू 1 आए और इनर टेक्स्ट की वैल्यू खाली हो तो हमारे पास जो टी का इनर टेक्स्ट है उसमें कौन सी वैल्यू डाल दो? सेकंड, और चेक इक्वल टू 0। अब मेन काम कौन कर रहा है? ये दिस कर रहा है। दिस होता है कि आपने किस पे क्लिक किया है। सही है? अगर मैं ये फंक्शन ना होता दिस का तो मुझे तो 9 फंक्शन बनाने पड़ते हैं ना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डब्बों के लिए 9 फंक्शन। अगर दिस नहीं होता, दिस का काम होता है कि आपने जिसके ऊपर क्लिक किया है वो आपको पता लग जाएगा। तो अब मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, x आ गया, 0 आ गया, x आ गया, 0 आ गया। ये तो यहाँ तक सबको समझ आ गया भाई? अब इसकी बनानी है कंडीशंस जो गेम जीतेगा। ये हमारे 9 डब्बे आ गए। सबसे पहली कंडीशन है कि ये चेक होगा कि कहीं ये तीनों के तीनों x तो नहीं है। अब यहाँ कंडीशन ज़्यादा बनेंगी। फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि ये x तो नहीं है, सेकंड ये x तो नहीं है, थर्ड ये x तो नहीं है, फिर कहीं ये तीनों x तो नहीं है, ये तीनों x तो नहीं है, ये तीनों x तो नहीं है। सही है भाई? तो 3 और 3 6 कंडीशन ये बन गई। 7वीं कंडीशन ये बनेगी, 8वीं कंडीशन ये बनेगी। 8 कंडीशन x के लिए, 8 कंडीशन सेकंड यूजर के लिए, o के लिए। ऐसा ही है ना भाई? क्योंकि यूजर किसी भी सूरत पे मैच जीत सकता है, यूं करके। अब हम इसके लिए यहाँ बनाते हैं एक, देखो जब भी कोई काम करो ना तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सोच कर उसके हिसाब चलो। अब 1 2 3 4 5 हमने यहाँ दे दिया, इसको 6 दे देते हैं। उसके बाद 7 8 और 9। पहली कंडीशन बनेगी कि अगर टीडी फर्स्ट, टीडी का 0 इंडेक्स, टीडी का कौन सा इंडेक्स है? 0 इंडेक्स, टीडी का 1 इंडेक्स या फिर टीडी का 2 इंडेक्स, अगर वो x होता है तो उसको बोलो कि x जीत गया। ऐसे है ना भाई? अब इसके लिए पहले तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग टेंशन में होंगे कि चल रहा क्या भाई। अब यहाँ पे फंक्शन बना लिया हमने, एक फंक्शन चेक गेम। चेक गेम में सबसे पहले तो मुझे ये सबका सब डेटा चाहिए। ये सब डेटा गेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? टी चाहिए। टी किसके अंदर है? TR के अंदर। तो इसको गेट करने के लिए हमने बोला var TR इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय एलिमेंट्स बाय टैग नेम। कौन से टैग नेम से? TR। सही है भाई?
और हम बोलते हैं कि चेक गेम के अंदर कंसोल, देखो अब इस टीआर में बताएं कितनी वैल्यू आई होंगी। इस टीआर में कितनी वैल्यू है? 3। ऐसा ही है ना भाई, तीन टीआर है तो 3 टीआर होंगे, उनके अंदर अलग अलग चाइल्ड है। तो हम इसको बोलेंगे भाई टीआर गेट करना तो मुश्किल है, टीडी। किसको गेट कर लो? टीडी को। टीआर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा यहाँ पे तो टीआर हमें अलग अलग मिल गए, 0 इंडेक्स से लेके 8 इंडेक्स तक मिल गए। समझ आ रही है सबको भाई? अब इस टीडी का इनर टेक्स्ट चेक करना है, इनर टेक्स्ट चेक करना है। तो हमें मतलब ये पता लग गया कि टीडी के अंदर हमारे पास पूरे के पूरे टैग एलिमेंट आ गए। जब जब आप ये वैल्यू करो, जब जब इसमें डेटा डालो, तब तब चेक गेम के फंक्शन को चला लो। कौन से फंक्शन को? चेक गेम को। जब भी चेंजिंग हो तब तब चेक फंक्शन को चला लो। यहां पर आएगा ये चेक गेम में, इफ अगर सबसे पहली कंडीशन है अगर टीडी का 0। अच्छा यहाँ पे पहले हम कंसोल कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। कंसोल डॉट लॉग टीडी अगर मैं कंसोल करूंगा ना, नहीं यहाँ पे हम क्या देंगे भाई, एक्स और 0 देंगे। स्टार्ट गेम कर दिया, चेक गेम का फंक्शन क्यों नहीं चला? x 0 चल गया। ये आप देख रहे हो, अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हर एक आपको बता रहा है। ये आप देख रहे हो, सेकंड थर्ड फोर्थ। अब पहली कंडीशन है कि कहीं पर 0 से लेके 1 तक, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स कहीं x तो नहीं है। 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स कहीं पर x तो नहीं है। तो हमने बोला भाई लेट x इक्वल टू फर्स्ट यूजर डॉट वैल्यू। फर्स्ट यूजर की वैल्यू किस में डाल दो? x में। लेट y इक्वल टू सेकेंड यूजर डॉट वैल्यू। सेकेंड यूजर की वैल्यू इसमें डाल दो। दोनों की वैल्यू आ गई। अब कंडीशन है इफ अगर टीडी का 0। अच्छा अगर मुझे टीडी का 0 वैल्यू चेक करनी तो मैं कैसे चेक करूंगा? कंसोल डॉट लॉग टीडी 0 डॉट इनर टेक्स्ट। ऐसे ही है ना भाई, डॉट इनर टेक्स्ट। स्टार्ट गेम किया, अच्छा पेज को रिफ्रेश नहीं किया, पेज को रिफ्रेश कर दिया। x 0 x आ रहा है 67 पर, 67 पे क्या लिखा हुआ आ गया? x। अगेन से क्या लिखा हुआ आ रहा है? x क्यों? कि हमने किसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं? 0 इंडेक्स की। किस इंडेक्स की? 0 पे। 0 पे क्या पड़ा हुआ है? x पड़ा हुआ। ऐसा ही है ना भाई? तो अब हमने यहाँ पे जाके कंडीशन लगानी है, इफ अगर आपके पास टीडी का 0 हो। देखो अब यहाँ पे ना एक ही कंडीशन से हम सब काम कर लेंगे। देखना, डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू x हो जाए। अगर फर्स्ट यूजर की वैल्यू, अच्छा इसको ना लाजमी लोअर केस में कर लेते हैं ताकि ये मसला ना हो बाद में कि अगर कहीं यूजर x लाजमी कैपिटल में दे दे तो हमारा प्रोग्राम तो फिर मसला हो जाएगा ना उसमें। तो हमने बोला कि भाई टीडी का 0 का इनर टेक्स्ट अगर इक्वल टू x होता है या फिर उसके साथ साथ अब देखें हमारे पास कंडीशन क्या है? 0 1 2 अगर हो तो ये x जीत रहा है। हमने बोला टीडी का 0 के बाद 1 डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू x के हो जाए और
td का 2 डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू x के हो जाए। तो इसका मकसद इन तीनों पे ये जीता, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट यूजर विन। सही है भाई। अब हम एक सिंपल कंडीशन बनाते हैं और उसके ऊपर दिखाता हूं आपको। एल्स इफ अगर ये x नहीं y के बराबर होता है, देखिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिए हैं, वरना ये मुझे बार बार लिखना पड़ता ना, तो मैंने इसको एक स्टोर करा दिया, इसमें x इसमें y। मैंने बोला कि अगर td y के बराबर हो या इसके बराबर हो जाए या इसके बराबर हो जाए, तो कौन जीता भाई? सेकंड यूजर। ऐसा ही है ना भाई। अब ये कंडीशन मैच करके देखते हैं। x 0, अभी तक कोई भी नहीं जीता। अब हम पहले x को जीतवाते हैं। जैसे ही x हुआ, कौन जीत गया? फर्स्ट यूजर विन। ये सिर्फ एक सिंपल कंडीशन बनी है। अगर मैं फर्स्ट को दे दूं x, सेकंड को 0, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, कौन सा यूजर जीतेगा? सेकंड यूजर विन। सही है ना भाई यहां तक? अब एक कंडीशन बनी है, इसी के अंदर हम दूसरी कंडीशन ही बना सकते हैं, और का ऑपरेटर लगा के। क्या लगाकर? और का ऑपरेटर। अब दूसरे के लिए कौन सी कंडीशन होगी? 1 इंडेक्स। देखो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4। मैं इंडेक्स वाइज चल रहा हूँ, सही है, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट हो रही है 0 से। 6, 7 और ये 8। अभी हमने एक कंडीशन बनाई है कि क्या पता ये तीनों एक जैसे हो जाएं। अब दूसरी कंडीशन किसके लिए बनानी है? 3, 4, 5। ऐसे ही है ना भाई। 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स और 5 इंडेक्स का डेटा बराबर हो तो भी फर्स्ट यूजर जीत जाए। सिंपल क्या करना है, ये लगा दिया मैंने, और का ऑपरेटर। उसके बाद इस पूरे को कॉपी कर लिया। इस और का मकसद या तो ये तीनों एक जैसी ट्रू होंगी या ये तीनों एक जैसी ट्रू होंगी। तो यहाँ पे 0 की जगह क्या आएगा भाई? 3, 4, 5। ऐसा ही है ना भाई। इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग बिल्कुल लगा सकते हैं ना भाई। इसको कॉपी किया, 3, 4, अब 5। अब मतलब मेरा यूजर यूं करके करे या यूं करके करे, दोनों में मैच जीत जाएगा। जो पहले करेगा। x 0। अच्छा, अरे किसी को तो जिताना है ना यार, ऐसे थोड़ी, वरना मसला हो जाएगा। x 0। अच्छा, अब हम यूं करके जितवाते हैं। सही है भाई। यहाँ पे 0 है ना, तो इसका मतलब ये x सेकंड यूजर विन। कौन सा बंदा जीत गया? दूसरा बंदा जीत गया। सिर्फ कंडीशन यही की यही है, ओनली कंडीशन ये है। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? क्या पता ये तीनों सेम हो जाएं। ऐसा ही है ना भाई। 6, 7, 8 भी तो एक जैसा हो सकता है। हमने एक कंडीशन मार दी, इसके बाद ये लगाना लाजमी, और का ऑपरेटर। उसके बाद हमने बोला कि अगर 6, 7, 8 ये बराबर हो जाए। अच्छा एक मिनट, नहीं यहाँ पे ये, सॉरी गलती हो गई भाई, और लगाना है बिल्कुल, वरना हम फंस जाएंगे कंडीशन में। उसके बाद हमने यहाँ बोला 6, 7 और ये 8। से भाई ये तो हो गया कंप्लीट। अब यूं करके भी तो बन सकता है 0, 3 और 6। ऐसा हो सकता है ना भाई। तो क्योंकि अब ये बार बार चेक करने से अच्छा है कि हम जब ये चीज पता है कि होगी तो हम इसको कॉपी पेस्ट करके कर लेते हैं कि भाई 0, 3 और कौन सी 0, 3 नहीं, 0, 3, 6 हो नहीं क्या? अच्छा नहीं हुआ, हाँ सही है, नहीं हुआ। 0, 3, 6 सही है भाई। इसी तरह हम इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से लेकर कॉपी करके यहाँ लगा देते हैं ताकि टाइम बचे यार। 0, 3, 6। अब यहाँ पे सिर्फ क्या लगा देंगे? y लगा देंगे ना भाई।
कि कहीं y के बराबर हो जाए। अब 036 के बाद कौन सी कंडीशन बनेगी? 1 4 7। इस तरह तो फिर हमारे को कंडीशन लगाते लगाते जिंदगी खत्म हो जाएगी, कंडीशन खत्म नहीं होंगी। यहाँ पे लगा दिया 1 4 और ये 7। अगली कंडीशन कौन सी बन सकती है? 2 5 8। उससे अगली कौन सी बन सकती है? 0 4 8। जीरो 4 8। और कौन सी बन सकती है भाई? 2 4 6। टू फोर सिक्स। अच्छा भाई, और कोई है? और तो नहीं बन सकती? ऐसे ही जी सकता है ना, बाकी ऐसे तो होता नहीं, बाकी यही कंडीशन बनेगी। अच्छा, अब हमने यहाँ पर भी जाएंगे भाई, ये 036। ऐसा करते हैं कि 036 वाली कॉपी करके नीचे रख लेते हैं। 036 ये कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया हमने। कहाँ गया 6 यार? 1 4 7 2 5 8 0 4 6 0 4 8 भी बनेगा। हाँ सही है, 0 4 8 ही बनेगा। 0 4 8 और 2 4 6 सेट है। और इसको x की जगह क्या लगा देंगे? ये y होगा, और इसमें से ये हटा देंगे भाई। अब इसको ये दे देंगे अलर्ट कि भाई ये बंदा जीत गया है और ये बंदा जीत गया है। अब हम इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के गेम खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जीतेंगे। x और 0, और लाजमी एक ना एक यूज़र को जिताना है ताकि आउटपुट पता लगे। हाँ भाई, कहाँ पे लगाएं? यहाँ लगा लेते हैं। अगला कहाँ पे लगाते हैं? अब एक मिनट, यहाँ पे अब ये कौन जी सकता है? 0। अबे यार नहीं। अच्छा, हम यू करके ये सेकंड यूजर विन। अबे ये क्या है? अच्छा हाँ, सही, वो यहाँ से यूं बराबर हो गया ना। सही है, सॉरी, क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये जीत जाए, लेकिन वो तीनों नीचे से बराबर हो गया। सही है, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन मैच हो गई और बिल्कुल सही करके चल रहा है। अब हम 0, अब यूं करके इसको जिताते हैं। अब ये लास्ट x लगाया ना, ये फर्स्ट यूजर विन। सही है भाई। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने से पहले अलर्ट आ जाएगा भाई। क्या आप पहले? अच्छा, वो यूं करके जीता है भाई, किसी और तरह भी जीत ले। x 0 लास्ट से, यहाँ से आगे। अच्छा ऐसे, तो यूं तो हम भाई एक को जिताना है ना। x लगा दिया। अच्छा, रिफ्रेश करो, लेकिन एक यूजर लाजमी जीते, ऐसा ना कोई भी ना जीते। यहाँ पे x जाएगा, इसके यहाँ पर। अच्छा हाँ, सही है भाई, अब यू करके जीत गया। सही है भाई, तुम्हारे पास इजीली बिल्कुल सही करके, लेकिन पहले भी ऐसे ही जीता था कुछ इस तरह कर दोबारा। हाँ नहीं, अब देखो, एक बार गेम जीत गया ना, ये भी कंडीशन अब यू करके जीत सकता है ना। ये हो गया। अब मसला है कि भाई यहाँ पर फिर क्लिक क्यों कर रहा है? ये तो फर्स्ट यूजर को भी विन करा देगा। क्या होना चाहिए? जैसे ही ये काम हो जाए, अगेन से कोई भी बंदा जीते, टेबल को क्लियर हो जाना चाहिए। टेबल को क्या जाना चाहिए? टेबल। लेकिन यार अगर डिस्प्ले नन करेंगे
विंडो डॉट रीलोड। लेकिन यार मतलब अब मसला ये है ना कि अब देखो मैंने ये किया x 0, अब ये यहाँ पे क्लिक नहीं हो, पहले इसने बता दिया फर्स्ट यूजर विन, मतलब पहले यहाँ पे क्लिक हो उसके बाद चले ना यार, उसके बाद तो हमारे पास होना क्या चाहिए, इसको चलाते हैं सेट टाइम आउट के बाद, किसके बाद, सेट टाइम आउट के बाद, कि भाई आप थोड़े टाइम बाद चल लो ना यार, आप 3 सेकंड के बाद चलना। x 0, अबे यार उसको जिताना तो है, x यहाँ पे x लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया। अब देखो ये हुआ, अब हुआ फर्स्ट विन, ताकि ऐसा तो हो कि भाई वो यहाँ पे टिक तो लगे। पहले क्या हो रहा था कि अच्छा यहाँ पे एक चीज़ अब मसला, अच्छा चल अच्छा सेट टाइम आउट, सॉरी भाई सेट टाइम आउट नहीं, सेट इंटरवल हम लगाएंगे, क्या सेट इंटरवल। अच्छा ये है क्या, ये बाय डिफॉल्ट एक ऐसा मेथड है जो कुछ टाइम के बाद चलता है, जो कुछ टाइम के बाद चलता है। हमने बोला कि सेट टाइम आउट कर दो और सेट इंटरवल करो, चेक गेम कितने सेकंड बाद, 3000 का मतलब 3000 मिली सेकेंड, यहाँ पे हम पास करते हैं मिली सेकेंड, सही है भाई। एक है सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट बार बार चलेगा हर 3 सेकंड बाद, सेट इंटरवल क्या है, 3 सेकंड के बाद चलेगा, एक बार चलेगा, सही है भाई। तो अब हम अच्छा अब तो ये रिफ्रेश होता ही रहेगा, अब क्लिक करते हैं इसको 0, इसको x 0 को विन कराते हैं, फर्स्ट यूजर विन, जैसे ही विन हो जाए अब ये टेबल पर भाई ये सेट इंटरवल लगाया हुआ यार, तो बार बार क्यों चल रहा है, सेट इंटरवल या सेट टाइम आउट, यार सेट टाइम आउट एक बार चलता है ना, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक है, हाँ बस सही है। अच्छा भाई तो इस चीज़ को आगे हम नमाज के बाद आके देखते हैं, सही है भाई।